सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए फंड्स मिले ना ही कर्ज। पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा साल 2022 के मंसूबों से भी गायब। शहर के मेगा प्रोजेक्ट पार्किंग प्लाजा बनने की उम्मीद दम तोड़ गई। ठेकेदार ने तामीराती मटेरियल भी कंस्ट्रक्शन साइट से उठा लिया। पार्किंग कंपनी की जानिब से स्लोप बनाकर प्लाजा साइट का इस्तेमाल भी शुरू न हो सका। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर के लिए फंड्स मिले ना ही कर्ज। पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा साल 2022 के मंसूबों से भी गायब। शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स पार्किंग प्लाजा बनने की उम्मीद दम तोड़ गई। ठेकेदार ने तामीराती मटेरियल भी कंस्ट्रक्शन साइट से उठा लिया। पार्किंग कंपनी की जानिब से स्लोप बनाकर प्लाजा साइट का इस्तेमाल भी शुरू ना हो सका। बात करते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, कहिए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, 2015 में इस पार्किंग प्लाजे की तामीर का आगाज़ हुआ और उसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि घंटाघर और आर्ट बाज़ार के अतराफ में और सर्कुलर रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां पार्क होती हैं उस पार्किंग साइट्स को ख़त्म करके इस एक पार्किंग प्लाजा को इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज जबकि 7वां साल है, ये मंसूबा अभी भी नहीं बन सका। शाहजेब आपको दिखाएंगे, ये मंसूबे का बेसमेंट है। इसके साथ साथ इसका पहला फ्लोर भी जो है वो मुकम्मल किया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो बाकी मानदा फंड्स थे उनकी प्रोविजन नहीं हो सकी, जिसके सबब ये मंसूबा 2015 के बाद खटाई में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस मंसूबे की मजमूई तौर पर 7 जो थी वो इमारतें थी, 7 इसकी मंजिलें थी, जिसमें से 2 जो स्टोरीज थी वो यहाँ पर मुख्तलिफ कमर्शियल सेंटर्स के लिए इस्तेमाल की जानी थी। बाकी 5 फ्लोर जो थे वो यहाँ पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 2015 में 30 करोड़ रुपए के फंड जो थे वो ज़ाती जेब से दिए गए और 30 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा दिए गए। बाकी मानदा 121 करोड़ रुपए अभी भी हुकूमत की जानिब से जो है वो जारी नहीं किए गए। साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सरदार सैफुल्लाह डोगर की जानिब से इसको पीपीपी मोड में ले जाया गया और फैसला हुआ कि फैसलाबाद के सनतकारों ताजरों को साथ मिला के और हुकूमत की फंडिंग की मुश्तरका कोशिश करके इस मंसूबे को एक बार शुरू किया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी अमल दरामद ना हो सका। साबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की जानिब से हुकूमत से जो थे वो इसके लिए फंड्स मांगे गए, फंड्स ना मिल सके, जिसके बाद बात यहां तक आई कि हुकूमत जो है वो कर्ज फराहम करे तो यहां पर इसको ठेके पर देकर जो इससे आमदन मिलेगी वो हुकूमत को लौटा दिए जाएंगे। लेकिन हुकूमत इस बात पर भी नहीं आई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि फैसलाबाद के 8 बाजार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर चौक है, जगह जगह पार्किंग है। पार्किंग कंपनी की जानिब से भी बहुत सारी साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम शुरू नहीं हो सका। पार्किंग कंपनी की इंतजामिया की जानिब से यह भी फैसला किया गया कि जो एक बेसमेंट और इसका जो आधा फ्लोर मुकम्मल हो चुका है उसको पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 2 जो है वो स्लोप्स बनाए जाएंगे ताकि सर्कुलर रोड के ऊपर जो मोटरसाइकिलें पार्क की जाती हैं वो यहां पर शिफ्ट कर दी जाएंगी और जिससे फैसलाबादियों को रिलीफ मिलेगा और फैसलाबाद के जो 8 बाजार हैं वहां पर पार्किंग के लिए जगह जो है जो कम पड़ती नजर आती है उसकी कमी को दूर किया जा सकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर भी काम शुरू नहीं हो सका। बल्दियाती इदारों ने भी इसके ऊपर काम की जो थी वो नवीज सुनाई। सेक्रेटरी हाउसिंग ने विजिट किया, इसके साथ साथ चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से भी इस जगह का दौरा हुआ, लेकिन अभी तक इस मंसूबे के ऊपर ना हुकूमत जो है वो संजीदा दिखाई दे रही है, ना फैसलाबाद की इंतजामिया इसके ऊपर संजीदा दिखाई दे रही है और पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से भी फैसलाबाद के इस पार्किंग प्लाजा को लेकर कोई बात जो है वो नहीं की जा रही। जी, 18 माह का टाइम फ्रेम दिया गया था, मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में पार्किंग के संगीन मसाइल हैं। मोटरसाइकिलें गाड़ियां पार्क करने के लिए किसी बाजार में जगह ही नहीं। बेहंगम पार्किंग की वजह से ताजिर शदीद परेशान हैं। ताजिर कहते हैं पार्किंग का देरीना मसला है जो हल नहीं हो रहा। आपको बताएं, मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद में पार्किंग के संगीन मसाइल। मोटरसाइकिलें गाड़ियां पार्क करने के लिए किसी बाजार में जगह नहीं। बेहंगम पार्किंग की वजह से ताजिर शदीद परेशान। ताजिर कहते हैं पार्किंग का देरीना मसला है जो हल नहीं हो रहा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है और शहर फैसलाबाद के पार्किंग के दरीना मसाइल हैं जो कि हल होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से फैसलाबाद की ताजर बरादरी जो है वो भी शदीद परेशान है। ताजर कहते हैं कि पार्किंग मसाइल की वजह से
मुश्किलात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और जो ज़िला इंतज़ामिया है या फिर मुतल्लिका अदारे हैं वो इस हवाले से कोई भी काम करते नज़र नहीं आ रहे। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब, क्या कहेंगे, पार्किंग के हवाले से क्या मुतालबात हैं ताजरों? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि हमने चूँकि फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, बाहर के शहर से कस्टमर आते हैं, उसके साथ दुकानदार हैं, ना उनको पार्किंग में जगह मिलती है ना कस्टमरों को मिलती है। आए दिन हादसात का शिकार होते हैं, आए दिन मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। हमने इसके लिए चैम्बर में कमिश्नर फैसलाबाद साहब से मीटिंग की थी। उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि हम पार्किंग प्लाजे बनाएंगे ताकि आपकी ये मुश्किलात हल हो सके, मगर अफसोस कि ना कोई अमल हुआ और उसी तरीके से जूं का तू हादसात का शिकार, मोटरसाइकिलें चोरी और आए दिन प्रॉब्लम खड़ी होती है। हम ये आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्किंग प्लाजों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। जी बिल्कुल, पार्किंग प्लाजों पर खसूसी तवज्जो दी जाए, पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएँ। और भी ताजर यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाई साहब, आप बताइएगा क्या मुतालबात हैं, क्या मुश्किलात हैं पार्किंग मसाइल की वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कफील भाई, हमने बहुत ज़्यादा मरतबा हमने जगहों की भी निशानदेही की है कि यहाँ पार्किंग का प्लाजा बन सकता है, लेकिन पार्किंग इतनी ख़राब है कि आए दिन अमवात बढ़ रही हैं। क्राइम की शरह जो है वो आप देख लें कि कितनी हद तक ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट से अपीलें कर करके, हमने निशानदेही कर करके हमें थक गए हैं, लेकिन किसी बात पे अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं ये आप टैक्स दे दें, वो दे दें, और सारा कुछ तो ले लिया, हमें भी तो कुछ दे दे भाई। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि ताजरों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ताजर जो हैं वो टैक्स गुजार भी हैं, लेकिन सहूलियात जो हैं वो नहीं दी जा रही। पार्किंग प्लाजे जो हैं वो तामीर नहीं किए जा रहे, हत्ता कि ताजर निशानदही भी कर चुके हैं जगहों की कि यहाँ पर पार्किंग प्लाजा जो हैं वो तामीर हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई भी मौसर हिकमत अमली जो है वो तैयार नहीं की जा रही कि फैसलाबाद शहर के काम करते नजर नहीं आ रहे। फजील, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की नाहली और गफलत, DHQ समेत दीगर अस्पतालों और सरकारी महकमों में पार्किंग कंपनी के यूनिट फाल ना हो सके। शहरियों को प्राइवेट पार्किंग माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। प्राइवेट पार्किंग माफिया शहरियों से ओवर चार्जिंग से रुपया बटोरने में मसरूफ। शहरियों ने मुनज़्ज़म पार्किंग का मुतालबा कर दिया ताकि ट्रैफिक समेत दीगर मसाइल से बचा जा सके। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, क्या कहते हैं शहरी? जब बात की जाए पार्किंग के हवाले से, तो यहाँ पर फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की नाकामी ये है कि यहाँ पर सरकारी अस्पतालों, सरकारी महकमों और अब तमाम रोड्स पर जो उनका प्लान बनाया गया था वो जो है वो पूरा नहीं हो सका, और प्राइवेट पार्किंग माफिया लोगों को लूट रहा है, लोगों की जेबों से पैसे निकलवा रहा है। क्या इशूज सामने आ रहे हैं, बलदियाती नुमाइंदगान और शहरियों से जानते हैं। जी मैं ऐसा बताइएगा किन इशूज का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का वाहिद शहर है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्किंग के मसाइल हैं, और बहुत से लोगों ने 8 बाज़ारों में जाना छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, हत्ता कि मोटरसाइकिल तक वहाँ से खड़ी करनी मुश्किल हो जाती है। और मैंने खुद जाके देखा कि पैदल बाज़ औक़ात गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। और पार्किंग कंपनी जब बनाई गई थी तो इसलिए बनाई गई थी कि ये पार्किंग को मैनेज करेंगे और इनके फंड से फैसलाबाद के 8 बाज़ारों के मज़ाफ़ात में पार्किंग प्लाजे बनेंगे। एक पार्किंग प्लाजा शुरू हुआ, लेकिन वो भी आज तक उसका काम रुका हुआ, कंप्लीट नहीं हो सका। और पार्किंग कंपनी का हाल ये है कि जहाँ भी 4 गाड़ियाँ किसी प्राइवेट दफ्तर के बाहर भी खड़ी देखते हैं, वहाँ पे जाके उनसे ओवर चार्जिंग ले लेते हैं और उनको पर्ची भी नहीं देते और उनसे 50-50, 60-60 रुपये का मुतालबा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जितनी पार्किंग फ़ीस की मद में आज तक फ़ीस इकट्ठी हो गई है उसका ऑडिट किया जाए और वही अगर पार्किंग प्लाजों पे लगा दी जाती तो आज फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल हल हो चुके होते। और जब से पहले तो कुछ ना कुछ फैसलाबाद की ट्रैफिक रवा दवा रहती थी और पार्किंग का कुछ मसला हल था, लेकिन जब से पार्किंग कंपनी आई है मैं समझता हूँ कि इसने पार्किंग के मसाइल बेहतर करने की बजाय इसने और ज़्यादा ख़राब कर दिए हैं और फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल जो है वो शदीद से शदीद तर होते जा रहे हैं। जो इस हवाले से समझा जा रहा है कि यहाँ पर पार्किंग कंपनी की वजह से मसाइल भी बढ़ रहे हैं, ओवर चार्जिंग भी बढ़ रही है और उनकी जानब से जो टेक ओवर ना करना, ये प्राइवेट जो पार्किंग माफिया उन्हें भी बढ़ावा देता है और उसकी वजह से ओवर चार्जिंग भी होती है और ओवर चार्जिंग हो रही है। शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। टोबा टैक्सिंग के शहबाज चौक से गुजरना मुश्किल तरीन मरहला बन गया, जहां ना कोई ट्रैफिक सिग्नल है और ना ही कोई कानून। किस सड़क से आना है, किस सड़क पर जाना है, कुछ पता नहीं।
ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। पुलिस भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करवाने में नाकाम हो गई। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में शहबाज चौक वो मुकाम है जहां पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता है। यहां पर जिस शख्स का जो दिल करता है वो अपनी गाड़ी को, अपने मोटरसाइकिल को जो है वो गलत साइड पर ले जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है। मेरे कैमरा मैन सामना महमूद आपको दिखा सकेंगे कि शहबाज चौक पर ना कोई ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किया गया है, ना कोई बैरियर रखे गए हैं और देखा जा सकता है कि लोग जो है वो रॉन्ग साइड से अपनी गाड़ियों को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक ब्लॉक होती है बल्कि हादसात में भी इजाफा होता है। इस चौक पर जिसका जो दिल कर रहा है वो अपने मोटरसाइकिल को, अपनी गाड़ी को जिस तरह चाहे वो मोड़ सकता है और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो बेबस नजर आते हैं। इसी वाले से जो शहरी मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं और हम उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा, आप भी इधर रहते हैं, बड़ा अहम चौक है, क्या परेशानी होती है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी, टोबा टैक्सी का मेन चौक है शहबाज चौक। यहाँ आए दिन हादसा होते हैं, जान क्या ज़या होता है ट्रैफिक की वजह से। यहाँ बहुत सारी जानें ज़ाया हो चुकी है। ट्रैफिक वाले सिर्फ चलान पे चलान करते हैं, कोई तवज्जो नहीं देते। ज़िली हुकूमत और ज़िली इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं देती। DSP ट्रैफिक साहब कोई तवज्जो नहीं देते। इस पर बेहतरीन हल यह है कि कम से कम यहाँ अशारे लगाए जाए ट्रैफिक के लिए और यहाँ ओवर ब्रिज बनाया जाए, कम से कम ये जान का ज़िया बच सके, लोगों की जान माल। बताइएगा कि स्कूल जो काली छुट्टी होती है उस वक्त क्या हालत होती है यहाँ पे? उस वक्त जब बहुत ज़्यादा रश होता है, रश की वजह से कोई बंदा कि इस तरफ से आ रहा है, कोई इस तरफ से आ रहा है, आपस में टकरा जाते हैं, जान का ज़िया होता है, बच्चे का हादसा होते हैं। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है, तवज्जो देने वाला नहीं है। कम से कम इस पर तवज्जो दी जाए। ज़िली हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस लिया जाए। बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज की छुट्टी के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी देर तक ब्लॉक रहती है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंसेज जो है वो भी इस ट्रैफिक में फंस जाती है। तो हम शहरियों ने तजवीज़ दी है कि इस अहम तरीन चौक पर ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए जाएँ और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की तादाद बढ़ाई जाए, जो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर इंतजामिया सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही। मुबश्शिर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, कोरोना के वार्ड जारी, मजीद 21 अफराद कोरोना का शिकार। फैसलाबाद में 19 और जंग में 2 मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 804 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 19 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह जिला भर में 24 घंटों के दौरान तनासब 2% रहा। 23 मरीज अस्पतालों में कोरोना वायरस के जेर इलाज हैं। जंग में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 2 शहरियों में वायरस की तस्दीक हुई। मजमूई तौर पर जिला में फाल मरीजों की तादाद 10 हो गई। 24 घंटों में 339 टेस्ट किए गए, जिसमें 2 मरीजों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। आपको बता रहे हैं, कोरोना के वार्ड जारी हैं। मजीद 21 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। फैसलाबाद में 19 और जंग में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद के शोबा आउटडोर में अमराज़े कल्ब, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों में चर्बी की मिकदार जानने के लिए डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज़ करदा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की सहूलत नायाब हो गई है, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इसी सिलसिले में मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल अमराज कल्ब, शुगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, इनमें चर्बी की मिकदार जानने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डॉक्टरों की जानिब से तजवीज़ करके दिया जा रहा है, मगर अस्पताल के शोबा बरूनी मिर्ज़ा में इसकी जो है सहूलत ख़त्म हो चुकी है, जिसके मरीज़ और तीमारदारों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद, हमसे जानते हैं। जी सर, किसका टेस्ट करवाना था? जी, मैंने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना था, वो हो नहीं रहा है जी, लिहाजा इल्तमास है इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। और अस्पताल इंतजामिया से इल्तमास है कि जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है हर डॉक्टर की जानिब से जो है मरीज़ को तजवीज़ करके दिया जा रहा है, ताकि चर्बी की मिकदार का पता चलाया जा सके और बेहतर इलाज किया जा सके। मगर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ना होने के साथ शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दे दी गई। डायरेक्टर आर्किटेक्चर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से नक्शा तैयार। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जुमरा रोड पर 197 कनाल पर तामीर किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग 39 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दे दी गई। डायरेक्टर आर्किटेक्चर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से नक्शा तैयार। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स जुमरा रोड पर 197 कनाल पर तामीर किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग 39 करोड़ की लागत से मंसूबा मुकम्मल करेगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला किया गया है, जिसमें चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी भी दे दी गई है। डायरेक्टर आर्किटेक्चर महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानिब से डिस्ट्रिक्ट चिन्योट कॉम्प्लेक्स का नक्शा भी तैयार कर लिया गया है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद 40 करोड़ की लागत से ये मनसूबा मुकम्मल करेगा। ये मनसूबा
2021 और 22 में शामिल था। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट कम्प्लेक्स से जुमरा रोड पर 197 कनाल पर तामीर किया जाएगा और जिस चिन्योट कम्प्लेक्स 5 कनाल पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का ऑफिस होगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के दफातर भी चिन्योट कम्प्लेक्स में होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट एडीसी रेवेन्यू के दफातर भी चिन्योट कम्प्लेक्स में होंगे और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अकाउंट चिन्योट, महकमा हाईवे, महकमा बिल्डिंग, CNW के दफातर भी चिन्योट डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में होंगे और ये मनसूबा ADP स्कीम 2021 और 22 में शामिल था। महकमा बिल्डिंग जून 2022 तक ये मनसूबा शुरू करेगा। जी इमरान असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की जेर सदारत इजलास निस माली साल में तरक्याती मंसूबों पर इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने अफसरान को वार्निंग दी कि तरक्याती मंसूबों में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, ताखीर की सूरत में मुतल्लिका महकमे का सेक्रेटरी जवाबदेह होगा। PND बोर्ड में चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में होने वाले इजलास में चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान संबल ने इदारों की निस माली साल में अब तक की कारकर्दगी पर मुख्तलिफ फंड्स रिलीज और इस्तेमाल बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी कि मुख्तलिफ फंड्स लैप्स नहीं होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी फंड्स का बरवक्त और शिफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने के लिए तमाम महकमे मेहनत से काम करें, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने फंड्स के इजरा के अमल को मजीद आसान बनाने के लिए तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत कर दी। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए लीटर इजाफे की तैयारियां। पेट्रोल 5 रुपए 10 पैसे महंगा होने का इम्कान है। लाइट डीजल, मिट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश। दूसरी तरफ ओगरा ने लेवी टैक्स कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज दे रखी है। हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान आज करेंगे। आपको अपडेट करें, महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए लीटर इजाफे की तैयारियां। पेट्रोल 5 रुपए 10 पैसे महंगा होने का इम्कान है। लाइट डीजल, मिट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतल्लिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी। महंगाई की मजमूई शरह 19.82% पर आ गई। सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 20.89% हो गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.43% की मामूली कमी आई। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते 16 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते प्याज 5 रुपए 37 पैसे फी किलो महंगा हुआ। मटन 10 रुपए 19 पैसे, बीफ 2 रुपए 89 पैसे फी किलो महंगा हुआ। दाल मूंग, दाल चना, माश और मसूर भी महंगी हुई। ताज़ा दूध, चावल, गुड़ और सरसों का तेल भी महंगा हुआ। चिकन 3.40%, अंडे 2.99 और टमाटर 1.26% सस्ते हुए। आलू 1.65, चीनी 0.17%, जबकि आटा 0.61% सस्ता हुआ। भी आपको बताएं, जंग समेत दीगर इजला के काश्तकारों को बड़ा झटका। पोटाशियम सल्फेट खाद की कीमत में 4,000 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया। कीमत 11,300 रुपए तक जा पहुंची। गंदम और कमाद के काश्तकारों के अलावा ज़रई बागात के मालिकान को भी इजाफी बोझ का सामना करना पड़ेगा। काश्तकारों और खाद डीलर्स ने कीमतों में इजाफे के बायस ज़रई बहरान का अंदेशा जाहिर कर दिया। बात करते हैं अवैस खान से। अवैस, बताइए। बिल्कुल, जंग में समेत जो है दीगर अजला में SOP की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने में आया है। एक रोज़ में 4100 रुपये कीमतों में इजाफा हुआ है, जहाँ पे पहले ही खादों की बहरान का सामना और कीमतों में इजाफे का सामना था। अब SOP की कीमतों में भी इजाफे के बाद जो है यकीनी तौर पर जो है वो हालात जो हैं वो काश्तकारों के लिए खासी हद तक मुश्किलात का बायस बन चुके हैं। 11,000 रुपये से तजावुज़ कर गई है SOP की बोरी और इस सूरत हाल में मेरे साथ यहाँ पर खाद डीलर्स जो मौजूद हैं इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, SOP का कीमतों में इजाफा हुआ है, पहले खादों का बहरान और महंगाई की सूरत हाल है, क्या समझते हैं काश्तकारों को इस हवाले से कितना नुकसान का सामना करना पड़ेगा? नुकसान तो काश्तकारों को बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नुकसान। पहले ही DAP की फास्फोरस खादों की पहले ही रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब ये जो पोटाश वाली खादों के रेट बढ़े इसके बाद काफ़ी मसला है काश्तकार के लिए, बहुत बड़ा। खुदा न खास्ता ये जो है ना, हम लोग जा रहे हैं कहत की तरफ जा रहे हैं। अब अगर इसी तरह ये रेट बढ़ते रहे तो इतनी कुव्वत ख़रीद नहीं है फसलों के, इतने रेट्स उसको नहीं मिल रहे जिस स्पीड से खादों के रेट बढ़ रहे हैं। यानी
यकीनी तौर पर जो है ज़रूरी बहरान का सामना भी करना पड़ सकता है। काश्तकार जहाँ पे पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं पे फास्फोरस खादों के बाद अब फास्फेट खादों की कीमतों में भी इजाफा जो किसानों के लिए दोहरी मुश्किलात का सबब बनेगा। और इसी के साथ न सिर्फ जो है वो गंदम और गमात के काश्तकार बल्कि जो ज़रूरी बागात के जो फार्मर्स हैं उनको भी SOP की कीमतों में इजाफे के बायस आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जेल मुलाजमीन से छुट्टी, ड्यूटी और रेस्ट के लिए पैसे लेने का मामला, मुलाजमीन की जानिब से शिकायत पर मिनिस्टर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का नोटिस। मुलाजमीन की शिकायत का अजाला करने के लिए IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों के सुपरिटेंडेंट्स और IGs को जारी किए गए मुरासले के बारे में जानते हैं अपनी नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में करप्ट ड्यूटी बुक के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। जेल मुलाजमीन की जानिब से सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान को कुछ शिकायत पहुंचाई गई थी, जिसका उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया और IG जेल खाना जात को उनके अजाले का हुक्म भी दिया। और इसके साथ साथ पंजाब भर की जेलों के DIGs और सुपरिटेंडेंट्स को इस हवाले से अहकाम जारी कर दी हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ड्यूटी बुक के हवाले से किसी भी तरह की मजीद शिकायत बर्दाश्त नहीं होगी। ये ड्यूटी बुक है क्या, ये भी आपको बताते चलें कि पंजाब भर की जेलों के जितने भी जेल मुलाजमीन हैं उनके ज्यादातर के जो तैनाती है वो घरों से दूर वाली जेलों में होती है। जब उनको अपने घर जाने के लिए छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो इसके बदले उनसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। जो जेल एहलकार मुबैना तौर पर पैसे दे देते थे उनको छुट्टी दे दी जाती थी, जबकि बाकियों के गिर्द घेरा तंग कर लिया जाता था और उनकी ड्यूटी सख्त सर्दी और गर्मी में टावर्स पर लगा दी जाती थी, जिससे वो बहुत ज्यादा तंग थे। इससे कबल बेशतर दफा जेल मुलाजमीन की जानिब से मुतलका हुकाम को दरखास्तें पहुंचाई गई, लेकिन इन पर किसी भी तरह का अमल दरामद नहीं हो सका, जिसका नोटिस बिलाखिर सूबाई वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने लिया। तो उसके बाद सारी जेल इंतजामिया हरकत में आई है। ताहम जो SOPs जारी किए गए हैं उसमें यह भी कहा गया है कि जो ड्यूटी बुक है उसको बाकायदा तौर पर मेंटेन करके रखा जाएगा और जेल सुप्रीडेंट हर माह की 1 और 16 तारीख को उसका जायजा लेगा कि कितने जेल मुलाजमीन ने छुट्टी ली है, इतफाकिया रुखसत ली है और कितनों ने जनरल परेड में शिरकत की है। ये तमाम तर जो डाटा है वो मेंटेन किया जाएगा। मजीद ये भी कहा गया कि एक बैच सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा, जिसका DIG जेल खुद सरप्राइज विजिट करेंगे और तमाम तर जो मेंटेनेंस रखी गई होगी और उस पर तमाम तर जो अंदराज होगा उसका जायजा भी लिया जाएगा। तो हम इस हवाले से सख्त किस्म के अहकाम जारी किए गए हैं और उन पर अमल दरामद करने की हदायत DIGs को हुक्मनामा जारी। अपडेट कर रही थी फरजाना, शुक्रिया आपका। नवाब हॉकी स्टेडियम जंग में वापडा हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में लाहौर और गुजरांवाला की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। आपको लिए चलते हैं। 4 गोल की बढ़तरी लाहौर की टीम को इस सेमीफाइनल में गुजरांवाला के खिलाफ हासिल। बहुत बड़ा मार्जिन गुजरांवाला के लिए मुश्किलात। चौथे गोल का चांस, फॉरवर्ड खिलाड़ी की हिट ग्राउंड से बाहर। फ्री हिट गुजरांवाला के हक में। तीसरा क्वार्टर जारी है। 4 गोल का खसारा गुजरांवाला को आज के पहले सेमीफाइनल में। दूसरा सेमीफाइनल अभी थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद और फैसलाबाद के दरमियान खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें ग्राउंड में पहुंच गई हैं। सियाल लाहौर और गुजरांवाला अच्छा खेल पेश करते हुए आज का पहला सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। गोलकीपर का अच्छा दिफा, गुजरांवाला की कोशिश, बढ़तरी कम करने की कोशिश में मसरूफ है। तीसरा क्वार्टर इस वक्त इस टूर्नामेंट मैच का जारी है। आज का पहला सेमीफाइनल गुजरांवाला और लाहौर आमने सामने। लाहौर की टीम ने अभी तक 4 गोल की बढ़तरी हासिल की हुई है। लाहौर की टीम में उमर भुट्टा कौमी टीम की क़यादत कर चुके हैं। लाहौर की तरफ से खेलते हुए अपनी टीम को 4 गोल की बढ़तरी दिलाने में कामयाब। लाहौर की टीम से बॉल आगे बढ़ाते हुए उमर भुट्टा के पास बॉल लेके आगे बढ़ते हुए उनसे बॉल दिफाई खिलाड़ी ने छीन ली। उनका पास स्कूप राइट आउट का क्रॉस
डी से बाहर, साइड लाइन से बाहर। फ्री हिट लाहौर के हक में तीसरे क्वार्टर में। अभी तक लेस्को लाहौर को 4 गोल की बढ़तरी हासिल है। आज का पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का जारी है। बॉल मिली है राइट आउट को। लाहौर के राइट आउट बॉल लेके डी में दाखिल हो चुके हैं। उनका रिवर्स गलत टैकलिंग पे फाउल गुजरांवाला के खिलाफ। फॉरवर्ड खिलाड़ी को रोका था। दोबारा हिट लेने को कहा है रेफरी ने। फ्री हिट 25 यार्ड में। उमर भुट्टा हिट इन। उनका पास सेंटर फॉरवर्ड को, उनका पास डिफेंस के खिलाड़ी को। इंटरचेंज करते हुए बॉल। कोई जल्दी नहीं है लाहौर को। 4 गोल की बढ़तरी लाहौर को हासिल है आज के सेमीफाइनल में। उमर भुट्टा के पास बॉल। उनका पास राइट आउट की पोजीशन पर। बॉल डी में और ये फ्री हिट गुजरांवाला के 25 यार्ड की हिट। उमर भुट्टा बॉल को आगे बढ़ते हुए डी में पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की कोशिश। बॉल गोल पोस्ट से बाहर। फ्री हिट गुजरांवाला को। गुजरांवाला की टीम 4 गोल के खसारे में। तीसरा क्वार्टर सेमीफाइनल का जारी है। आज का पहला सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का। तीसरे क्वार्टर के खेल में अब तक लाहौर की टीम को 4-0 की बढ़तरी हासिल है। एमलेस शॉट, कोई फायदा नहीं हुआ। को बताते हैं चिन्योट शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन में सरकारी स्कूलों के सामने सीवरेज का पानी कई रोज से जमा है। मकीनों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। चिन्योट शहर के पोश इलाके सैटेलाइट टाउन में सरकारी स्कूलों के सामने सीवरेज का पानी कई रोज से जमा है। मकीनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी, ये चिन्योट का पोश इलाका समझा जाता है सैटेलाइट टाउन और इसके मुख्तलिफ मुकामात पर पानी काफ़ी दिनों से जमा है। ये मेरे अकब में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन है, उसके जो अकवी गेट है उसके बिल्कुल सामने आप इस वक्त पानी की सूरत हाल देख सकते हैं। लोग यहाँ से गुजरते हैं, ख़ास तौर पे स्कूल के टाइम में बच्चों को यहाँ से गुजरने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजर सकती। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया बारिश ख़त्म हुए, लेकिन यहाँ से पानी जो है वो ख़त्म नहीं हो सका। आप भी इधर ही रहते हैं, कितने दिनों से यहाँ पे मसला है? भाईजान इस नूं तकरीबन कम अज कम 1.5-2 महीने हो गए ने इस तरह हालात चल रहे। कभी बच्चे स्कूल जाने गिर जाते हैं, नमाज पढ़ सकता, असं निकलना बड़ा मुश्किल साड़ा हो गया है। कभी बहुत ज़्यादा पानी होने, कभी अस घर ही काम कर बल्दियाँ कल करते हैं, साड़ी बंदा बंद को नहीं साड़ा। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चिंची रिक्शा ये भी यहाँ पर बंद खड़ा है और सवारियाँ उतर के वापस जा रही हैं सिर्फ इस पानी की वजह से। कुछ और रहायशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो आडा भी है सामने कार है, किमें इत्थे गुजरदे हो? बड़ी तंगी बाण आती है जी, गुजरान दी सामने बच्चियां का स्कूल है तो बच्चियां ही गुजरदियां बड़िया औखियां होके, लेकिन मोस्टली बंदा बड़ा मजबूर होंदा है, तंग है, जी जलालत बनी हुई है। सामने वाला घर है अपना, तो बच्चियां का रास्ता जो बच्चों लगन का मोटरसाइकिल। बिल्कुल, ये आप सुन सकते हैं लोगों की बात। कुछ और लोग भी गुजर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप भी यहाँ घर है आपका, ये कितने दिनों से मसला हल क्यों नहीं हो रहा? मैं इधर का नहीं है, वैसे तो है, तो कम से कम काफ़ी देर का ये मसला हल नहीं हो रहा है। बिल्कुल, लोगों का यही मुतालबा है कि इस पॉइंट को यहाँ से क्लियर करवाया जाए, जो पानी का निकास है उसको करवाया जाए। बच्चे आप देख सकते हैं गुजरते हैं, इसी पानी से गुजर के जाते हैं, बुजुर्ग इसी पानी से गुजर के जाते हैं और अक्सर औकात यहाँ पे ये बच्चे भी गिर जाते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो भी गिरने की शिकायत यहाँ पर आती हैं और लोगों का ये मुतालबा है कि यहाँ से
इस पानी का निकास मुकम्मल करवाया जाए ताकि लोग आसानी से यहाँ वकार से गुमन, गुजर शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साले रवां के 15 दिन गुजर गए मगर ट्रैफिक पुलिस के लिए पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से डॉग टिकट का इजरा न हो सका। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरी टिकटों के मुंतजिर हैं। आपको अपडेट करें, साले रवां के 15 दिन गुजर गए मगर ट्रैफिक पुलिस के लिए पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से डॉग टिकट का इजरा न हो सका। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले शहरी टिकटों के मुंतजिर हैं। बात करते हैं वकास बेग से। वकास, बताइए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस को लर्नर लाइसेंस, नए लाइसेंस और इंटरनेशनल लाइसेंस बनाने के लिए महकमा पोस्ट की जारी करता डाक टिकट की जरूरत होती है, लेकिन सारे रवा के 15 रोज गुजर जाने के बावजूद भी ताहाल महकमा पोस्ट जो है वो टिकट जारी नहीं कर सका, जिसकी वजह से लाइसेंस बनवाने आए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि जब तक टिकट मौसूल नहीं होती तब तक लर्नर लाइसेंस और इसके साथ साथ नए लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस या लाइसेंस का रिन्यू करने का सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंसिंग ब्रांच जो है वो गुज़िश्ता 15 रोज से खाली है, जिसकी बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान पोस्ट की जानिब से ताहाल किसी किस्म की टिकट जो है वो जारी नहीं हो सके। इस हवाले से तर्जमान ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि महकमा डाक की जानिब से ये इतला दी गई है कि जल्द जो है वो शहरियों के लिए नए डाक टिकट जारी कर दिए जाएंगे साल 2022 के, लेकिन उस वक्त तक किसी शहरी को लाइसेंसिंग ब्रांच में सहूलियात जो है वो फराहम नहीं की जा रही। ताहाल डाक टिकट जारी नहीं हुए। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चिन्योट पुलिस का इश्तिहारी मुजरिमों के खिलाफ क्रैकडाउन। खुसूसी मुहिम के दौरान कत्ल के मुकदमे में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम की जायदाद कुर्क करवा दी गई। इश्तिहारी मुजरिम मुख्तार अहमद ने गुज़िश्ता साल जमीन के तनाज़े पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल, 5 अफराद को जख्मी कर दिया था। बाबर मुनीर से जानते हैं। जी बाबर, आगाह कीजिएगा, कब और कहां कार्रवाई की गई है? बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार की हदायत पर जो मुजरमान इश्तिहारी हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ खसूसी मुहिम के दौरान जो कत्ल के मुकदमा में मतलूब मुलजम था मुख्तार अहमद, उसकी जो जायदाद थी वो जो है वो कुर्क करवा दी गई है, जिसमें DSP भवाना मजहर अहमद गोंदल की ज़ेर निगरानी ये कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें जो ये इश्तिहारी मुजरम था वो उसकी 35 कनाल ज़रई जो है वो राजी थी, जो अदालत के थ्रू जो है वो कुर्क करवाई गई है। और इश्तिहारी मुजरम के खिलाफ थाना भवाना में 531/21 जो है वो मुकदमा नंबर जो है वो दर्ज था, जिसमें मुलजम ने जो है वो फायरिंग करके जो एक शख्स था उसे कत्ल कर दिया था। इसी तरह फायरिंग से जो है वो मजीद 5 अफराद जो है वो जख्मी हो गए थे। एक तरफ चिन्योट पुलिस की जो जराइम पेशा अनासर है उनके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है, तो दूसरी जानिब ऐसे जराइम पेशा अनासर जो चिन्योट पुलिस को जो है वो कत्ल के मुकदमा में मतलूब थे उनकी जायदाद भी जो है वो करवाई जा रही है। और इस तरह SHO मोहम्मद अजमल जो है उन्होंने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की है। और इस सिलसिले में कैप्टन रिटायर्ड DPO बिलाल इफ्तिखार का कहना है कि ऐसे तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ जराइम पेशा अनासर जो है वो पुलिस गिरफ्त में हो गए बल्कि उनकी जो जायदादें हैं वो भी बाबर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद की दस्तयाबी। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर ने काश्तकारों को 50,000 से ज्यादा बैग तकसीम करने का दावा कर दिया। कहते हैं यूरिया खाद के लिए ऑनलाइन मरकज के कयाम से मिडल मैन और ब्लैक माफिया का किरदार खत्म हो गया है। बात करते हैं अबू तराब तराबी से। जी अबू तराब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, देखें 18 हज़ारी में यूरिया खाद की तकसीम का मामला है और इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी की जानिब से काश्तकारों में 50,000 से ज़्यादा बैग जो है यूरिया के तकसीम करने का दावा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में ऑनलाइन मरकज़ कायम किया गया था। ऑनलाइन फर्टिलाइज़र मरकज़ के क़याम के बाद अब काश्तकारों का जो है वो रश कम होना शुरू हो गया है। काश्तकारों के रश कम होने की क्या वजह है? असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, पहले काश्तकारों का गिला था कि यूरिया नहीं मिल रही, अब काश्तकार जो हैं यूरिया खाद है लेकिन काश्तकार नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि डे फर्स्ट से मैंने क्लेम किया था और डिप्टी कमिश्नर साहब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक हर बंदे को हर पहले पानी के लिए गंदम मुहैया कर दी गई है। अब जो भी लोग आ रहे हैं वो सेकंड पानी के लिए या अपनी दीगर फसलात के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वाफर यूरिया मुयसर है। ये आपके सामने पहले 1000-1200 बंदा होता था, अब जो ज़रूरत के 100-50 आदमी आते हैं, हम उन्हें भी खाद मुहैया कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब के विजन के मुताबिक हमने ऑनलाइन किया। सर मिडल मैन का किरदार ख़त्म होने का दावा कर रहे हैं, आपके मिडल मैन का किरदार ख़त्म हो गया है। अब ये काश्तकारों की जो तादाद है वो कम हो रही है, मिडल मैन के लिए भी मुश्किल हो गया खाद लेना, क्या कहेंगे? जब से डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के मुताबिक हमने ऑनलाइन किया है कि हर एक की मलकियत चेक करके, गिरदावरी चेक करके
मिडल मैन या ब्लैक में करने वाले तमाम लोग आउट हो चुके हैं। अब सिर्फ काश्तकार ही बाकी हैं। अब काश्तकारों में भी एक तलब है कि कमाद के लिए भी मिल जाए, सेकंड पानी के लिए मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील 18,000 में पहले पानी के लिए टोटल जिम्मेदारों को 50,000 से ज्यादा बैग तकसीम हो चुके हैं। अब जो भी लोग मौजूद हैं वो सेकंड पानी के लिए या कमाद के लिए हैं। अजी बिल्कुल देखें, गुजरते वक्त के साथ साथ यूरिया खाद की जो तलब है वो कम होती जा रही है। काश्तकारों का रश जो है वो पहले जो कतारें लगती थी वो अब ख़त्म होना शुरू हो चुकी हैं और काश्तकार जो हैं वो बिल्कुल ही यहाँ पर कम तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि ऑनलाइन मरकज़ के तहत यहाँ पर शिफाफ जो यूरिया खाद की तकसीम है उसका अमल यकीनी बनाया जा रहा है और ऑनलाइन मरकज़ के क़याम से जो मिडल मैन का किरदार था वो भी ख़त्म हो चुका है। और इस हवाले से गिराफरोशी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसी का ऐसा बताना है। अबूतर आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। को बताएं हुकूमत पाकिस्तान की मरदमशुमारी 2022 की तैयारियां पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी होगी, जिसके लिए महकमा तालीम से असातिज़ा की ड्यूटियों की तफसीलात मांग ली गई। फैसलाबाद से 4,000 से जायद असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन मरदमशुमारी में हिस्सा लेंगे और कंप्यूटर टैबलेट की मदद से डेटा इकट्ठा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अपने इजला में मार्च तक मरदमशुमारी के लिए फील्ड स्टाफ की ड्यूटियां फाइनल करने की हिदायत कर दी। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जहांगीर बताइए। हुकूमत की तरफ से 2022 में मरदमशुमारी करवाने का फैसला किया गया है और इस हवाले से पहली बार डिजिटल तौर पर मरदमशुमारी जो है वो की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर टैबलेट की मदद से तमाम डाटा इकट्ठा किया जाएगा, जियो टैगिंग होगी और लाइव लोकेशन जो है और लाइव मॉनिटरिंग जो है वो भी की जाएगी। इस हवाले से महकमा तालीम से भी असातिज़ा की ड्यूटियों के हवाले से तफसीलात जो हैं वो मांग ली गई हैं। फैसलाबाद की अगर बात करें तो 4,066 असातिज़ा जो हैं वो इस हवाले से ड्यूटियाँ देंगे स्कूल सेंसस 2022 के लिए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो ज़िला सतह पर इंचार्ज होंगे सेंसस करवाने के और तमाम जो सीओज एजुकेशन है उनसे डाटा मांग लिया गया है, जिसमें फील्ड स्टाफ जो है उसको मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा उनकी ड्यूटियों के हवाले से। और फैसलाबाद में 4,066 जो हैं असातिज़ा उनकी सेंसस के लिए ड्यूटियां लगाई जाएंगी, जिन्हें डिजिटल सेंसस करने के लिए टैबलेट फराहम किए जाएंगे और घर घर जाकर वो मरदमशुमारी करेंगे। इस हवाले से तमाम अजला के सीओज एजुकेशन जो है उनको मुरासला भिजवा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर सेंसस के लिए जो ड्यूटियां हैं असातिज़ा की उसको यकीनी बनाएं और तमाम डाटा जो है वो ज़िला सतह पर डिप्टी कमिश्नर इसका कंपाइल करेंगे, क्योंकि सेंसस ऑफिसर जो हैं डिस्ट्रिक्ट सतह पर वो डिप्टी कमिश्नर्स होंगे। तो तमाम जो इजला हैं वहां पर सेंसस 2022 के लिए तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और मरदमशुमारी होगी। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। नवाब हॉकी स्टेडियम जंग में वाबदा हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में लाहौर और गुजरांवाला की टीमें मद्दे मुकाबल हैं। आपको लिए चलते हैं। टाइम आउट लिया है रेफरी ने। 4 गोल की सबकत बरकरार है लाहौर की गुजरांवाला के खिलाफ आज के पहले सेमीफाइनल में। ऑल पाकिस्तान वापडा हॉकी टूर्नामेंट का आज 9वां रोज 2 सेमीफाइनल खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में लाहौर को गुजरांवाला के खिलाफ 4-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरा सेमीफाइनल इस्लामाबाद और फैसलाबाद के दरमियान खेला जाएगा। चौथे क्वार्टर का खेल किसी वक्त भी खत्म हो सकता है। 4 गोल की बढ़तरी लाहौर को इस मैच में हासिल है। गुजरांवाला की टीम कोई भी गोल करने में कामयाब नहीं हो पाई। आज का सेमीफाइनल मैच आखिरी मराहिल में लाहौर की टीम का एक और हमला, पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया लाहौर ने गुजरांवाला के खिलाफ। चौथे क्वार्टर में 4 गोल की सबकत लाहौर को पहले ही हासिल है। आज का पहला सेमीफाइनल इस वक्त जारी है। हम तमाम हॉकी सीनियर्स जूनियर्स खिलाड़ियों को ग्राउंड में आमद पर खुश आमदीद कहते हैं और खेल स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।